मैं पाकिस्तान आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं एफआईए से बोल रहा हूँ। आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, उसकी वेरिफिकेशन चाहिए। हमने कुछ टेररिस्ट पकड़ लिए हैं, उनके पास से एटीएम मिले हैं, तो हमें लग रहा है कि वो एटीएम जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकते हैं। हमें आपके अकाउंट की जो है वो डिटेल चाहिए, हमें आपका अकाउंट को वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको आर्मी से छापा पड़ेगा, आपको आईएसआई से छापा पड़ेगा, आपको एफआईए पकड़ लेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके जो पैसे हैं वो सारे फ्लड हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू ज़ेड टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज लेके, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ये स्कैम चल रहा था। मैंने कहा चले आज आपको इसके बारे में बता दूँ कि किस तरह से अब पाकिस्तानियों को लूटा जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तानियों के साथ स्कैम किया जा रहा है, किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और कैसे लोग इसकी जद में आ रहे हैं। तो नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह तफसीलन बताऊंगा कि कैसे ये लोग जो है ना वो लूट रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को। और उसके अलावा मैं आपको एक जो है वो क्लिप सुनाऊंगा, वॉइस नोट है जो क्लिप सुनाऊंगा कि किस तरह से उस भाई के साथ इन्होंने स्कैम किया है। तो चले नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप नई वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, बात करते हैं इस स्कैम के हवाले से। ये स्कैम जो है ये एक फ़ोन कॉल कर दिए ये स्कैम किया जा रहा है। ये आपके नंबर पे एक बंदे की पहले कॉल आती है और वो आपको कहता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी से बोल रहा हूँ या मैं आईएसआई से बोल रहा हूँ। और वो नंबर जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो और इसके अलावा वो नंबर जो है वो कोई पीटीसीएल नंबर भी हो सकता है, लैंडलाइन नंबर हो सकता है, या आपको किसी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आ सकते हैं और जिसके ऊपर आर्मी के किसी जवान की या आर्मी की कोई डीबी लगी होगी, आर्मी का लोगो लगा होगा और जिसको आप देखते ही समझेंगे कि जी ये वाकया ही किसी आर्मी के जो है ना ऑफिशियल का नंबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, जब वो आपको फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले उनकी बात ये होती है कि हमने एक टेररिस्ट ग्रुप पकड़ा है, हमने कुछ लोग पकड़े हैं और उनके पास से कुछ एटीएम निकले हैं, कुछ आईडी कार्ड निकले हैं, तो हमने उनकी वेरिफिकेशन करनी है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो बड़ा मज़े का पॉइंट है ये है कि उनके पास आपका मोबाइल नंबर भी होगा, आपके CNIC का नंबर भी होगा, आपके घर की एड्रेस, आपका पूरा जो है वो बायोडाटा होगा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल होगी, तमाम चीज़ें उनके पास होंगी और आपको वन बाय वन का सारी चीज़ें बताएंगे भी। अब होता क्या है कि जब वो तमाम चीज़ें बताते हैं तो हमारे जो मासूम भाई हैं जो माशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत मासूमियत है, ये क्या कहते हैं कि देखिए मासूमियत के इस तरह से मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि जी इनको हर बंदा लूटता ही है, पाकिस्तानियों को हर बंदा लूटता ही है। पहले सियासतदानों ने लूटा सियासत के नाम पे, ठीक है, और अब जो है ये लुटेरे जो हैं ये जनाब हमारी जो है वो आर्मी के नाम पे लूट रहे हैं, ठीक है, हमारे अदारों के नाम पे लूट रहे हैं। तो बात एक ही है, सियासतदान लूटे या ये लूटे, बात एक ही है, क्योंकि लुटेता जो है ना वो बेचारा गरीब भी है, वो बड़े को कोई हाथ नहीं डालता। अच्छा चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इनके पास तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है। जब ये लोग वन बाय वन करके आपको बताते हैं कि अच्छा जी आपका ये नाम है, आपका घर का एड्रेस ये है, आपका आईडी कार्ड नंबर ये है, आपका फलां बैंक है उसके अंदर आपका ये अकाउंट है, तो तमाम जब चीज़ें बताते हैं तो आप क्या करते हैं, आप लोग फ़ौरन उस पर ट्रस्ट कर देते हैं कि जी हाँ जी ये वाकई बंदा जो है ना वो कोई किसी एजेंसी का बंदा है, किसी आईएसआई का बंदा है, एफआईए का बंदा है या किसी और जगह से बंदा है, तो इसको मैंने वेरिफिकेशन अपनी करवानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो लोग जो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो एक बंद कमरे में बैठ के डिफरेंट नंबर्स यूज़ करते हैं। वो लैंडलाइन नंबर हो सकते हैं, वो मोबाइल नंबर हो सकते हैं, जिनके ऊपर वो आईपी लगा के और उसको डिफरेंट कन्वर्जन लगा के जो भी वो करते हैं करके आपको कॉल करते हैं। पीछे बैक पे नंबर कुछ और होता है, आपके सामने जो डिस्प्ले नंबर हो रहा होता है वो ऐसे ही आपको लगा होता है कि जैसे ये जो नंबर मेरे पास आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, ये वाकई ही किसी आर्मी ऑफिशियल्स का, आईएसआई ऑफिशियल्स का, किसी एफआईए ऑफिशियल्स का या किसी बैंक का, किसी भी जगह से जो है वो फ़ोन हो सकता है, रियलिटी है ये। आपने जब भी आपको कॉल आनी है आपने किसी भी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल किसी को आपने डिटेल नहीं बतानी, चाहे वो आपके घर, आपके दादा परदादा चरदादा, किसी पूरी एक फैमिली के तक वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दें। उसको बोलें कि भाई मुझे बता दें किस बैंक में जाना है, कहाँ पे जाके डिटेल देनी है, किस एफआईए के ऑफिस में जाना है, किस आईएसआई के हेडक्वार्टर में आईएसआई के ऑफिस में जाना है, मैं वहाँ पे जाके डिटेल दे दूंगा, लेकिन मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा। अगर आपको डिटेल लेनी है, आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे पास आ जाओ और मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। ये काम आपने लाजमी करना है। अच्छा हो हम चलते हैं दोबारा अगेन टॉपिक की तरफ।
ये लोग क्या कहते हैं, आपको जब तमाम इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपके अपने पर्सनल, तो आप कहते हैं कि अच्छा जी ये जो बंदा फ़ोन कर रहा है ये वाकई ही जो है वो आर्मी का ऑफिशियल बंदा है और मुझे इसको डिटेल बतानी है, तो जनाब आप इसको फल फल करके डिटेल बताते हैं। अच्छा, इसमें भी बात का कुछ जो लोग वो अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो चालाक समझते हैं, होशियार समझते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी ये अगर आप जो है ना वो आर्मी से बोल रहे थे, जो है ना आपने अपना वो फलां कोड बताएं, वो आपको कुछ भी बता दें, तो क्या आपने कौन सा देखा होगा कि इसका फलां वाकई पेटी नंबर है, कोड है, कुछ भी है, आपको नहीं पता। फिर क्या कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा जी मैं जो है ना वो नहीं आपको दे सकता, आप सौदन, और फिर जब आप ये कहते हैं कि भाई मैं आपको नहीं दे सकता, वो कहते हैं कि हम आपको अपने आईएसआई हेडक्वार्टर से जो है वो आपको कॉल कराते हैं। थोड़ी देर बाद आपके साथ आपके फ़ोन पे, अभी उसने फ़ोन बंद नहीं किया और आपके फ़ोन पे कॉल आ गई और जनाब उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है आईएसआई का, और कहते हैं कि जी हम आईएसआई से बोल रहे हैं और आपके जो है वो एटीएम हमारे पास आया है, आपके अकाउंट की जो है वेरिफिकेशन करनी है, तो जनाब हमें अपनी फलाना जो है वो अपनी डिटेल भेजें। अगेन क्या होता है कि अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो आपको वहाँ पे बैठे ही विद इन 1 मिनट आपको दोबारा एफआईए के नंबर से कॉल आ जाएगी। हालांकि वो एफआईए का नंबर नहीं होगा, आपके पास डिस्प्ले होगा कि वो एफआईए का नंबर है, लेकिन वो एफआईए का नंबर नहीं होगा, बल्कि वो स्कैमर्स का जो फ्रॉड जो कर रहे हैं उनका नंबर होगा। तो आपने उनको भी कोई किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं बतानी। ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, उनके साथ ये जो स्कैम है ये हो चुका है। अभी मैं आपको उनकी जो वीडियो जो है ना वो सुनाता हूँ, ये कोई 1.5-2 मिनट की वीडियो है, ये आप ज़रा पहले उनकी सुने, फिर हम जो डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो है ना वो इस पर क्या है। मुझे आज सुबह एक कॉल आती है मोबाइल नंबर से कि मैं कैप्टन बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। कुछ टेररिस्ट के एटीएम कार्ड पकड़े गए हैं, ठीक है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवा दें, आपको एक नंबर से कॉल आएगी। उसने फ़ोन बंद किया, थोड़ी देर बाद मुझे एक और सेल नंबर से कॉल आई जिसने व्हाट्सएप पे कॉल की मुझे, और उसका जो डीपी थी ना उसकी, उस पर आईएसआई का लोगो बना हुआ था। वो साहब मुझे कहते हैं कि उसके पास मेरा सीएनआईसी नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ था। उन्होंने मुझे एक स्टेट बैंक का लिंक सेंड किया और कहा इसे ओपन करें और इसमें आप जो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं मिज़ान बैंक का, उसका आईडी पासवर्ड लिखें। मैंने कहा पासवर्ड तो मैं नहीं बता सकता। वो कहते हैं आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको एफआईए से कॉल करवाएंगे। मैंने नहीं बताया तो मुझे एफआईए की तरफ से कॉल आ गई। वो कहते हैं मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर था। मैंने कहा मैं कैसे यकीन करूँ आप एफआईए से बात कर रहे हैं। कहते हैं गूगल पे टाइप करें आप, ये जिस नंबर से कॉल आपको की गई है। जब मैंने टाइप किया तो वाकई वो एफआईए का नंबर था। खैर मैंने उनके साथ भी ताउन नहीं किया, तो उन्होंने कहा हम आपको मिज़ान बैंक से कॉल करवाते हैं। फिर मुझे मिज़ान बैंक के एक्चुअल जो उनका हेल्पलाइन का नंबर है, मुझे उससे कॉल आई कि आप एफआईए वालों के साथ ताउन करें, ये वाकई में पाकिस्तान आर्मी वाले हैं, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल उनको दें। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया कि बैक टू बैक मुझे कॉल्स आ रही थी। मैंने उनके साथ अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने पासवर्ड शेयर किया तो मेरे अकाउंट में कोई 41,000 थे, वो दो डिफरेंट नंबर्स पे ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप होल्ड करें और किसी से 3 लाख रुपया और मंगवाएं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए 25 लाख रुपया जिसका अकाउंट वेरीफाई हो रहा है उसको सेंड कर रही है। जो आपकी डिडक्शन हुई है 41,000 की, ये भी आपको हम साथ सेंड कर देंगे। जब उसने ये बात की तो मुझे लगा कि ये स्कैम ही है और मैं फंस गया हूँ बुरी तरह से। खैर मैंने कॉल एंड की और मैंने मिज़ान बैंक में हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें सारी डिटेल बताई, वो लिंक और वो नंबर भी शेयर किए। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि ये बेसिकली एक ही कमरे के अंदर बैठ के वारदात डाली है इन्होंने, और ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कॉलर आईडी जो है ना आपके पास जो आती है, जो कॉल आती है, उस पर सीएलआई पर एफआईए और ये इनका मिज़ान बैंक का एक्चुअल नंबर शो हो रहा होता है, जबकि बैक पे ये कॉल जो नंबर है वो कोई और शो करते हैं, एंटर करते हैं बेसिकली, लेकिन आपके पास एक्चुअल नंबर शो होगा मिज़ान बैंक का भी और एफआईए का भी। तो खैर मैंने कंप्लेन करवा दी है। वो कहते हैं आपके पैसे तो हम रिफ़ंड करवा देंगे, एटीएम मेरा ब्लॉक किया है, वो नया इशू होगा, अकाउंट भी मेरा रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो मिज़ान बैंक वाले कहते हैं कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कामयाब इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है जिसके ऊपर बड़े लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है, कि लोग समझते हैं कि जब एफआईए का नंबर आ रहा है, मिज़ान बैंक का भी एक्चुअल नंबर आ रहा है, तो वाकई में ये ठीक कॉल आऊगी, जबकि स्कैम है। तो जी नाज़रीन, ये आपने इनकी वॉइस सुन ली कि जो इनके इस भाई के साथ जो स्कैम हुआ है, किस तरह से उन्होंने बड़े जो है ना वो प्रैक्टिकल अंदाज में, बड़े जनाब उसने स्ट्रॉन्ग जो है ना वो मेथड यूज़ करते हुए उन्होंने ना पहले उन्होंने कहा कि हम आईएसआई से हैं, आर्मी से हैं, आईएसआई से हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम जब एफआईए से, जब इन्होंने एफआईए तक बात ना सुनी तो इन्होंने कहा कि हम आपको बैंक से कॉल करवा दें, और फिर अगेन एफआईए का नंबर, और फिर जब वो आपको लिंक भेजते हैं, और लिंक भी बैंक का होता है, लिंक भी बैंक के ही वो बना के खुद आपको भेजते हैं,
जैसे आप उसके ऊपर अपना लॉगिन पासवर्ड डालते हैं तो आपके फ़ौरन अकाउंट से जितने पैसे हैं, जो आपके चीज़ें वो फ़ौरन विड्रॉ हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो आपको अगेन मैं बी अलर्ट कह रहा हूँ, बी अलर्ट रहें कि इस तरह के अगर आपको कोई कॉल आए, कोई फ़ोन आए, तो आपने उनकी जांच में बिल्कुल नहीं आना, बल्कि उनको आपने सीधा स्ट्रेट अल्फाज में कहना है कि अगर आप ISI से हैं, आर्मी से हैं, FIA से हैं, या आप जो है वो स्पेशल फोर्स से हैं, पुलिस से हैं, किसी भी जगह से हैं, CIA किसी भी जगह से हैं, मुझे आप या तो अपने ऑफिस का एड्रेस बताएं, मैं खुद वहाँ पे आता हूँ, मैं आपको अपनी तमाम तरह जो तफसीलात देता हूँ, वेरिफिकेशन करता हूँ। अगर नहीं कर सकते तो आप मेरे पास आ जाएं और मैं आपको तफसीलात देता हूँ। नहीं तो फिर मैं अपने बैंक में जाता हूँ, मैं वहाँ पे जाके अपना जो है ना अकाउंट जो है वो सिक्योर करता हूँ, मैं वहाँ पे जाके अपने अकाउंट की जो है तफसीलात दे के मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। मैं आपको फ़ोन पे किसी किस्म की कोई जो है वो वेरिफिकेशन नहीं दे सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको बैंक का मौजूदा नंबर, बैंक की हेल्पलाइन से भी कॉल आ सकती है, लेकिन वो भी कॉल बैंक से नहीं होती, बल्कि वो भी ये स्कैमर कॉल कर रहे होते हैं। तो आपने किसी भी शख्स को जिसको आप जानते नहीं हैं, आपने बिल्कुल आपने अपना कोई डिटेल नहीं बतानी, चाहे वो आपको आपका CNIC, मोबाइल, नाम, एड्रेस, घर का पता, वालिद का पता, वालदा का पता, कुछ भी बता रहे, आपने बिल्कुल किसी के झांसे में नहीं आना। इन जो लुटेरों से, एक तो सियासी लुटेरे हैं, उनसे तो आपने बचना ही बचना है। वो आपको पता है कि कैसे बचना है। इलेक्शन आ रहे हैं और बिल आपके पास हैं, ठीक है, और घर में जूते, डंडे, थापे, साबुन कुछ भी है, तो आपको पता है कि आपने उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपने इन लोगों का भी जो है ना इस्तेमाल वैसे ही करना है, गालियों गलोचों से, और अपने आप को बचाना है, उनके झांसे में ना आके अपने आप को बचाना है। नाज़रीन, इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश होगी कि इस तरह के जो भी कुछ स्कैम हो रहे हैं उनके बारे में आपको आगाह करता रहूँ, ताकि चले अगर ज़्यादा नहीं तो 2-4 लोगों का भी फ़ायदा होगा, तो हो सकता है कि वो मेरे लिए जो है ना वो कोई नज़रिया है जो उसका क्या मतलब कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है, कोई जो है ना वो मेरे ही जो है ना वो वसीले से या मेरे ही थ्रू किसी का अगर कोई फ़ायदा हो जाए, तो इससे जो है ना वो और बड़ी क्या चीज़ है। तो नाज़रीन, कोशिश कीजिए, पाकिस्तान के इस वक्त बुरे हालात हैं, ना गरीबों के बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा जो खास का जो मेहनत का तबका है उनके लिए बहुत बुरे हालात हैं। अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में इर्द गिर्द जो है ना वो देखिए, जो कोई मुस्तहिक है उनके साथ लाजमी ताउन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम।